नमस्कार मित्रों, स्वागत है चैनल एग्जाम फैक्ट पर। तो आज हम देखने वाले हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा खेल और खिलाड़ियों की संख्या। हाल ही में रिसेंटली अभी बीपीएससी टीआरई का 2024 में एग्जाम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर दरोगा में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी दरोगा का मेंस भी है, उत्पाद पुलिस का प्री भी है। तो इसको देखते हुए इस टॉपिक को कराना अनिवार्य था। तो आप अंत तक बने रहिएगा। इस टॉपिक आज के बाद यदि आप इस टॉपिक को देख लेते हैं, इस वीडियो में 2-4 मिनट का वीडियो होगा, तो इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए चलते हम लोग टॉपिक की ओर। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, देख रहे हैं, याद करने का सुपर ट्रिक। सुपर ट्रिक नहीं है बल्कि शानदार तरीका है। हम ट्रिक नहीं बोलते, जो तरीका बोलते हैं। आइए तरीके से पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुई। जैसे कभी दरोगा का एग्जाम हुआ, जो तरीके से पढ़ा होगा उनका अच्छा स्कोर किया होगा, वो प्री तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया, पोलो। क्या दिया गया है, पोलो। पोलो पोलो में कितने लेटर है भैया? 1 2 3 4। तो पोलो में कुल 4 लेटर होते हैं, इसलिए इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या देखा जाए तो कितनी होती है? 4 होती है। पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। अब आगे बात करते हैं हम लोग बास्केटबॉल की। किसकी बात करते हैं? बास्केटबॉल की। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। पोलो आपको याद हो, पोलो में कुल लेटर की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसलिए इसमें खिलाड़ियों की संख्या भी 4 होगी। ठीक है, चलिए अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, बास्केटबॉल डाला जा रहा है। जब बास्केटबॉल को याद करना हो तो दिखाते हैं हम एक फोटो को देखने के बाद आप शानदार से याद कर सकते हैं बास्केटबॉल में। देखिए हम एक फोटो दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए बास्केटबॉल में। देखिए तो जूम करके दिखा रहे हैं आपको। बास्केटबॉल देखिए, एक पंजे में कितने उंगली है? तो बास्केटबॉल को ऐसे खेला जाता है, एक पंजे से। देख रहे हैं ना? तो पंजे में कितनी उंगली है? 1 2 3 4 5। यानी बास्केटबॉल में 5 उंगली के पंजे से मारा जाता है। इसलिए बास्केटबॉल में जो होगा, अब देख सकते हैं पंजे से मारा जाता है ना। पंजे में कुल उंगलियों की संख्या होती है 5। तो बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या होगी 5। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या होगी 5। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या होगी 5। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5। पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल में हम लोग देखते हैं वी आया हुआ है, आई आया था। तो कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या देगा? वी आई। बॉली तो मतलब 6। कुल खिलाड़ियों की संख्या वॉलीबॉल में 6। वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 6। वॉलीबॉल अच्छा छोड़िए, वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो चलिए अगला देखते हैं, कबड्डी। अगला है कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो। कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो। पोलो में याद रखिएगा 4 और वाटर पोलो में याद रखिएगा 7। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। कबड्डी में, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। जबकि कबड्डी का हम लोग देख लेते हैं। कबड्डी का देख लीजिए। कबड्डी में काउंटिंग कीजिए। कबड्डी में कुल लेटरों की संख्या 7 है। KABADDI। कुल जो लेटर है इसमें 7 होते हैं। कबड्डी में कुल लेटर की संख्या कितने होते हैं? कुल लेटर कितने हैं? 7 होते हैं, इसलिए खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। नेटबॉल में भी देखिए, नेटबॉल में भी कुल लेटर की संख्या यदि आप देखते हैं, नेटबॉल में भी यदि कुल लेटर की संख्या आप देखते हैं तो कुल लेटर की संख्या है 7। कुल लेटर की संख्या कितना है? कुल अक्षर नेटबॉल में भी कितने हैं? 7 है। कुल अक्षर कितने हैं? 7 है। कुल अक्षर कितने हैं? 7 है। तो खिलाड़ी की संख्या भी कितनी होगी? 7 होगी। हम अभी इसका क्वेश्चन भी करवाएंगे, देखिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? पोलो में लेटर की संख्या 4, तो खिलाड़ी 4। बास्केटबॉल में पंजे से खेला जाता है, एक पंजे में 5 उंगलियां, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5। वॉलीबॉल में 6। कबड्डी में कुल लेटर की संख्या 7, खिलाड़ी की संख्या 7। नेटबॉल में कुल अक्षर की संख्या 7, तो खिलाड़ी की संख्या 7। आप याद करें तो वाटर पोलो, वाटर में बोले थे, हम बोले थे पोलो में कितने खिलाड़ी है? पोलो में 4, तो वाटर पोलो में 7। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। ठीक है, तो चलिए आगे याद करते हैं हम लोग खो खो। अब इसको याद करने का शानदार तरीका है। कोई कहेगा खो खो, तुम कहेगा ना, खो नहीं, खाएगा नहीं, खाएगा नहीं, यानी खो खो ना, खो खो ना, खो खो ना। तो याद हो गया? 4-5 बार बोलिए, खो खो ना खाएगा। तो खो खो से न खेलने जाए,
बेसबॉल में देखिए तो बेसबॉल, बेबी को बेस पसंद है, आज का डीजे क्या कहता है, बेस बढ़ाओ। किसी किसी को बेस पसंद नहीं होता है, किसी किसी को बेस पसंद नहीं होता है, किसी किसी को बेस पसंद नहीं होता है। तो गाना है बेबी को बेस पसंद है नाना, बेबी को बेस पसंद है नाना। तो बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9। आ जाइए फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हम लोग याद करते हैं फुटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी को एक साथ याद कीजिए। एस सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़े होंगे। एस से हॉकी, सी से क्रिकेट, एफ से फुटबॉल। इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या देखा जाए तो 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। कुल खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, 11। तो एससीएफ से याद कर लीजिए, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और रग्बी में बॉल का आकार देखिएगा तो सर्फिला आकार होता है, ऐसा करके बना होता है, ऐसा करके बॉल का आकार देखिएगा तो ऐसा होता है। देख रहे हैं ना, बॉल का आकार ऐसा बना होता है। तो ऐसे बॉल वाला जो टेरका बॉल, जो रग्बी में कुल खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल भी है। एक वीडियो आएगा जिसमें खेल और देश के बारे में, किस खेल का कौन सा राष्ट्रीय खेल है और खेल को और उसके प्लेस कहाँ खेला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। खेल और खिलाड़ी की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ये तो पढ़ लिया, खेल और खिलाड़ी के, खेल और खेल से जुड़े खिलाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं जैसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब एक एक करके हम क्वेश्चन को डील करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो हम बताएं, फुटबॉल से याद कीजिए, बार बार लिखने से याद होता है। एस हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीनों में कितना था, 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो अभी तो बताएं, HCF हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11। अगला क्वेश्चन है हॉकी। अगला क्वेश्चन है हॉकी के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। हॉकी अभी तो बोले HCF, H फॉर हॉकी। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी सही आंसर हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल में एक टीम में, अभी तो कराए थे वॉलीबॉल, V फॉर वॉली और I, तो कितने बॉल होते हैं, 6। कितने आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या एक टीम से 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबड्डी। हम आपको बोले थे कबड्डी में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। आपको बोलते हैं कबड्डी में कुल लेटर की संख्या कितने होते हैं। तो जरा लिखिए KABADDI। तो कुल लेटर की संख्या 7 है। तो खिलाड़ी की संख्या भी कितनी होगी, 7 होगी। खिलाड़ी की संख्या भी कितनी होगी, 7 होगी। तो इसका सही आंसर है 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बास्केटबॉल। यही क्वेश्चन अभी बीपीएससी ट्री में पूछा गया था कि बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या बोले थे, बास्केटबॉल कैसे खेला गया था, पंजे से। एक पंजे में कितने फिंगर होते हैं या उंगलियां होते हैं, एक पंजे में 5 उंगलियां होती है। तो इसका सही आंसर होगा 5। अगला देखते हैं, खो खो। अगला क्वेश्चन है, खो खो के एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो के एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो नाना, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैंडबॉल। अगला क्वेश्चन क्या है, हैंडबॉल। अगला क्वेश्चन क्या है, हैंडबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल ये हम नहीं कर रहे थे, याद कर लीजिएगा। हैंडबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं, हैंडबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 7 होते हैं। हैंडबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 7 होते हैं। हैंडबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 7 होते हैं। अगला है, क्या पेड़ बॉल एक खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ये हैंडबॉल ही है, मिस्टेक से छप गया है। चलिए पोलो। अगला देख लेते हैं, पोलो में एक खिलाड़ियों में कितनी संख्या, हम क्या बोले थे, पोलो में कुल लेटर की संख्या कितने होते हैं भैया। पोलो में कुल लेटर की संख्या होते हैं 4। कितने होते हैं, POLO पोलो में 4। तो इसका सही आंसर होगा 4। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।